अब हम यहाँ पे ये प्रेयर मैट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा नीचे ले चलूँगी, और अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, ज़रूरी नहीं आप इसको यहाँ पे रखें, आप यहाँ पे भी ये व्यू में खोल के देख सकते हैं, लेकिन मैंने यहीं पे रखा हुआ है ताकि साथ हम इसको देखें। आप सबसे पहले अगर देखें तो ये कोई चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि ट्रांसफॉर्म में एक दिन मैंने आपको बताई थी कि आप ये इफेक्ट इन पर ला सकते हैं। इसका मतलब है कि हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, सबसे पहले उस पर ये इफेक्ट ले आते हैं, ताकि सबसे पहले बाहर वाली चीज़ बनाते फिर अंदर आएंगे, बाहर का फ्रेम पूरा बना के फिर जो जगह अंदर बचेगी हम उसको लाके सेट करेंगे। उसके लिए मैं जूमिंग थोड़ी कम करूँगी। कम क्यों करूँगी? जब आपने फुल स्क्रीन पे कोई काम करना है, यानी जैसे अभी मैंने रेक्टेंगल, मैंने आपको कहा कि मैंने रेक्टेंगल बनानी है तो वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, तो फिर देख के बनानी पड़ेगी। यहाँ तक हम आए, ग्रेडियंट की फाइल पे चलती हूँ मैं और वहाँ से ग्रेडियंट्स ले आती हूँ और सीधे सीधे ग्रेडियंट लाके कोई भी हल्का सा कोई कलर, जैसे इसके साथ ये कलर मैच करा लेंगे, इनको ले चलते हैं। ये ग्रेडियंट्स मैंने यहाँ पे रख लिए, ये और ये सिर्फ ये दो यूज़ करेंगे, ये रख दिया। अब आप पे डिपेंड करता है कि रेडियल चाहिए या लीनियर। फिलहाल मैं यही रहने दूंगी, बाद में जाके एंड पे मैं देखूंगी ना अच्छा लगा तो हम हिसाब से कुछ कर लेंगे बाद में जबकि। अब यहाँ पे आए तो मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमने आउटलाइन ऐसी बनानी है, ऐसी बनाई है जैसी बनाई, लेकिन बहरहाल उसमें जो भी चेंजिंग करनी है हमने पहले हम वो करेंगे। तो मैं जिगजैग पे चलती हूँ, प्रीव्यू मैंने ऑन कर दिया, साइज के साथ मैंने छेड़ रही मैं रिजिज कर दिया मैंने 100। अब मैंने स्मूथ कर दिए, वहाँ पे कॉर्नर है, मुझे अब कॉर्नर नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ चाहिए। यहाँ पे दो चीज़ें, एक एब्सोल्यूट है एक रिलेटिव है। अब देखिए जब मैंने रिलेटिव किया तो वो इस साइज़ में भी इतना बड़ा है, लेकिन जब मैंने एब्सोल्यूट किया तो वो इस साइज़ में इतना है, और इतना करके मैं साइज़ कम करूँगी। इतना ज़्यादा मुझे बाहर की तरफ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल मैचिंग करके उससे नहीं बनाएंगे कि जैसा वहाँ पे है बिल्कुल वैसा। ये हो गया। जूम इन करके इसको अंदर चलते और अंदर चल के देख लें कि हर जगह से बराबर है या नहीं है। जैसे देखें अभी ये जो है तो रेक्टेंगल थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी, तब ये बाहर जाके निकलती, लेकिन नहीं, मैं इसको इतनी ही रखूँगी। देखिए आपको वाइट एरिया भी टॉप राइट बॉटम लेफ्ट हर तरफ नज़र आ रहा है, तो ठीक है। नहीं चाहिए आपको तो आप इस शेप को बड़ा कर सकते हैं अभी, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इतना ठीक है मेरे लिए। अब मैं आती हूँ और मैं अगेन इसके अंदर आके एक शेप लेती हूँ, इसके लिए जूमिंग थोड़ी और कम करूँगी। और ये आए हम, और ये रेक्टेंगल अब ये आपको सोच समझ के रखनी पड़ेगी, यानी कि सोच समझ के क्या, यहाँ से आप देखें तो लेफ्ट साइड पे इतना सा है, तो अगर मैं राइट पे इतना रख दूँ तो फिर उसका तो कोई फायदा नहीं ना रहा ना, तो वो आपने देख के करना है। जैसे अगर मैं वहाँ पे यहाँ पे भी थोड़ा इसको इतना जोड़ दूंगी, ये रखा। अब और ऊपर और नीचे का देखना है तो ऊपर और नीचे का तकरीबन बराबर ही है। अब इस पे कलर में थोड़ी देर के लिए कोई और दे देती हूँ, क्योंकि वही होगा तो आपको कुछ नहीं नज़र आने वाला। अब जब मैंने ये कलर दिया था आपको ये एरिया नहीं नज़र आ रहा, क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्योंकि उसमें ब्लैक है, उसमें भी ब्लैक है, इसमें भी ब्लैक है, इसलिए नहीं नज़र आ रहा। अभी तक मैंने इसको कोई स्ट्रोक नहीं दी, मैं इसको 3pt की स्ट्रोक दे देती हूँ, और स्ट्रोक मैंने दे देनी इसको वाइट कलर की, तब जाके आपको इसमें डिफरेंस नज़र आएगा कि एक किधर ख़त्म हो रही है दूसरी किधर शुरू हो रही है। ये अगर इसमें आपने चेंजिंग करनी है तो ये मैंने इसको लीनियर कर दिया, या कोई भी कलर वगैरह कुछ भी हमने चेंज करना है तो वो हम कर देंगे। बहरहाल ब्लैक इस पे भी है, ब्लैक उसकी भी इस साइड पे है, इस वजह से ये ऐसे आ रहा है। मैं इस पे एक काम करती हूँ और मैं इसको रिफ्लेक्ट करती हूँ, इसी को ओके किया, देखें अब नजर आ रही है ना ये जगह, इसमें भी ब्लैक था, अब इसके ब्लैक में इस साइड पे ले आई हूँ। बाद में हम सारे कलर चेंज करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये चीज़ मैंने की। अब जो इस पे आई तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर्स को राउंड करूँ, यहाँ से ये मुझे ऐसे नहीं चाहिए। 3 में एटलीस्ट 8-9 तक कर दूंगी। ये देखिए ये इसके कॉर्नर्स इतने हमने राउंड कर दिया, मैं इसको यहीं पे रखती हूँ। अब हम इस पे आते हैं, सिलेक्ट कर देती हूँ मैं इसको, और इस पे चल के हम कुछ और प्रॉपर्टी लगाते हैं। जैसे इस पे मैं अभी जिगजैग नहीं लगाती, ट्विस्ट भी नहीं लगाती, मैं इस पे रफिंग लगाती हूँ। प्रीव्यू ऑन कर देंगे
तो आपको जो भी ऑलरेडी होगा तो वो नज़र आ जाएगा कि रकम तो ये चीज़ आ रही है, वो जहाँ से मैंने आपको फर इफेक्ट बताया था, लेकिन वो फर इफेक्ट किसी टेक्स्ट पे आएगा, शेप पे आप लेंगे तो शेप पे ऐसे ही आएगा। साइज़, पहले तो मैं इसका साइज़ कम करूँगी, रिलेटिव एब्सोल्यूट करके देखूँगी, एब्सोल्यूट पे रखूँगी ताकि कम हो, फिर साइज़ में थोड़ा इतना रखूँगी, फिर यहाँ से मैंने स्मूथ कर दिया और मैंने डिटेलिंग देनी है। ये डिटेलिंग मैंने इसको दे दी इतनी। अब देखिए ये चीज़ हमारे पास आ गई, और वाइट आपको क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि स्ट्रोक मैंने किया, इस वजह से स्ट्रोक पे आ रही है। ये मैंने किया, ये देखिए इतना कर दिया। अब दो चीज़ें, एक स्मूथ एक कॉर्नर, तो जो आपको मर्जी है मैं कॉर्नर पे रखूँगी और इतना ठीक है। ये मैंने एक अलग चीज़ की, ये एक अलग चीज़ की। आपने देख लेना कि आया कोई सेट भी लग रही है, कोई अच्छी भी लग रही है कि नहीं। जो चीज़ सूट करेगी, जो अच्छी लगेगी तो आप वही रखेंगे तो आपका काम बनेगा, वरना मिस मैचिंग चीज़ों को रख के ना वो कभी भी अच्छी नहीं लगती। यहाँ तक हमने इसको रख दिया, ये रखा। अब हम इस पे चलते हैं, तो अगर आप इस पे चलें, यहाँ पे इस पे देखें तो इसमें, और ये जो है तो इस पे तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन बहरहाल जो भी था, ये कोई शेप है जो आपको डोरी की तरह एक लग रही है, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, मैं यही लाऊंगी, लेकिन मैं ये कहाँ पे लाऊंगी, इन दोनों के दरमियान में, मैं इसके ऊपर नहीं लाती, आप पे डिपेंड करता आप जिधर लाए। उसके लिए मैं एक काम करूँगी, उसके लिए मैं ये काम करूँगी कि यहाँ पे और यहाँ पे तो मेरा वो इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इधर इधर आने में उसे जगह लगेगी, क्योंकि इसको मैंने यहाँ से ज़्यादा आगे किया हुआ है, तो इसको मैंने इतनी जगह कर दी। अब जगह से क्या मुराद है, मैं लेफ्ट राइट जगह नहीं बनाऊंगी, सिर्फ एक साइड से मैंने छोटा किया, सेंटर में कर दूंगी, खुद ब खुद सेंटर में आ जाएंगे ये, ठीक है। ये कि ऊपर से भी थोड़ा मैं इसको इतना कर देती ताकि इतनी जगह बच जाए, तो वो खुद ब खुद जगह सेट होगी, मुझे उसको सेट करने की अब ज़रूरत नहीं है। ये दोनों शेप्स है, इन दोनों शेप्स को मेरे आर्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ शेप्स को किया ना, आर्ट बोर्ड पे नहीं किया, वो मेरे आर्ट बोर्ड से हिल गई, इसलिए मैंने आर्ट बोर्ड पे वापस रख दिया। ग्रुप में नहीं कर रही, वरना मैं ग्रुप कर दूँ तो हिले ना, लेकिन ग्रुप मैंने करना नहीं है, इसलिए नहीं करना क्योंकि अभी इन पे हज़ारों दफ़ा चेंजिंग होनी है। अब बहरहाल बात यह कि मैंने आपको कहा कि मैंने यहाँ पे कोई इफेक्ट लाना है, तो यहाँ पे जब लाना तो मैं पेन टूल पे चलती हूँ, क्लिक किया, स्ट्रोक मैंने दे दी 1, फिर मैंने कर दी ख़त्म। अब मैंने लाना क्या है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, ये मैंने एक आर्क सी बनाई, ठीक है। ये देखिए ये एक आर्क सी बनाई, मैं इफेक्ट पे चलती हूँ, इफेक्ट पे चलने के बाद मैं स्क्रिबल पे चलती हूँ, यानी स्क्रिबल इस पे नहीं करती, मैं इफेक्ट पे चलूँगी और यहाँ से चलेंगे रैप पे, और मैं करती हूँ वेव। मैंने प्रीव्यू ऑन किया। अब मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं उसको वेव बनाना चाहती हूँ, उसको हिलाना चाहती हूँ इस पॉइंट से। तो आप देखिए, अगर आप इसको इस पॉइंट को ऊपर करना चाहते हैं तो देखिए ये पॉइंट ऊपर हो रहा है, मैं हॉरिजॉन्टली कर रही हूँ, वर्टिकली कर रही हूँ, ये इधर से हो रही है। तो आपको जो जैसे चाहिए वैसे आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप एक वेव लाएँ। मैं फ्लैग ले आती हूँ, फ्लैग के लिए वो ख़त्म करना पड़ेगा, स्ट्रोक दे देती हूँ मैं 250 तक। ये प्रीव्यू ऑन किया तो ये ऐसे हो गया, जैसे इन केस मैंने फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया। कलर भी मैं नहीं चेंज कर रही, यही ठीक है, लेकिन मैं इसकी एक चीज़ चेंज कर दूँगी, वो है जब मैंने इसको रखा है तो मैं इसको कर दूँगी छोटा, और दूसरा यहाँ से इसकी स्ट्रोक चेंज करूँगी। देखिए जो ये स्ट्रोक का मैंने साइज़ चेंज किया, वो शेप चेंज की, तो वो अपने कॉर्नर से बहुत पतली हो गई, तो मुझे ये चाहिए ऐसे ही चाहिए। और जब भी मैं इसको छोटा कर रही हूँ तो आप देखिए मैंने शिफ्ट की होल्ड करके रखी हुई है। शिफ्ट की क्यों होल्ड की हुई है, शिफ्ट की इसलिए होल्ड की हुई है ताकि वो अपने एक प्रॉपर मैनर में हो। अब इसको ये मैंने रखा यहाँ पे सेंटर में, ठीक है। अब यहीं से मैं आल्ट की प्रेस कर रही हूँ और इसको मैं साथ शिफ्ट भी प्रेस किया, थोड़ा सा आगे ले आती हूँ देखने के लिए कि मेरी शेप कैसी बन रही है। ये रखा और मैंने कंट्रोल डी स्टार्ट कर दिया, यानी मैंने एक शेप बनानी है ना, उसके लिए मैं कर रही हूँ। तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसी चाहिए नहीं। मैं वापस से कंट्रोल जी करके इसको
पीछे ले जा रही हूँ। मैं यहाँ से इसको उठा रही हूँ, यहाँ पे रखा, ट्रांसफॉर्म पे रखा, रिफ्लेक्ट पे रखा, प्रीव्यू ऑन किया तो मुझे ये नीचे की तरफ चाहिए, ये शेप चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने उसी को वापस उल्टा भी दिया। ये मैंने कंट्रोल जी भी कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं और कोई एक छोटी सी शेप बना लेते हैं। जैसे मैंने ये छोटा सा एक सिंपल सा सर्कल ले लिया, इसको कलर कर दूंगी कोई, या इसको ग्रेडियंट कर देंगे। ग्रीन कर दिया तो ग्रीन नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन में कौन सा नज़र आना है। ग्रीन की जगह हम ये रेड कर देते हैं। इसको मैंने रखना है, मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। जब भी आपने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ना, हमेशा बड़ा करके करें, उसके बाद वापस उस चीज़ को आपने छोटा कर देना है। जैसे मुझे इसका यही साइज़ मिल गई, ठीक है, बट मैं इसको अब इतना छोटा करूँगी जो ये मेरा इस शेप के अंदर आएगा, इतना छोटा करना है मैंने। नहीं तो मैं पहले इस शेप को भी थोड़ा सा बड़ा करूँगी, इसके अंदर डालूँगी इसको, यहाँ पे मुझे चाहिए ये। अब मैंने इसको ग्रुप किया और अब इसको छोटा किया। ये काम मैं वहाँ पे जाके भी कर सकती हूँ, वहाँ पे जाके मैं इसके अंदर एक अलग से सर्कल बना के डाल सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए किया क्योंकि टाइम बचेगा, उससे काम ख़राब ही होना है हमारा, ठीक नहीं होना। अब ये जूम इन करके हम ये अंदर चले गए और एक और चीज़ इस पर रह गई। जैसे मैं इसको अनग्रुप करती हूँ थोड़ी देर के लिए और इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी स्ट्रोक थोड़ी ज़्यादा दूंगी, ताकि ये नज़र तो आएगा ना, क्योंकि ये अभी आप अगर देखें तो ये 300% पे है। जब 100 पे जाएगा तो ये चीज़ इनविजिबल ना हो जाए, इसलिए कह रही हूँ मैं। ये हमने दे दिया, इसके ऊपर ये देख लें कि सेंटर में है नहीं है, इसकी जगह देख लें। अब सेट हो गया। अब मैंने इसको कर दिया और कंट्रोल जी, आल्ट की प्रेस की, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा आगे से मुराद दिया कि आपकी अपनी मर्जी है कि कहाँ पे रखेंगे इसको। जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे रख रही हूँ, मैं देखूंगी थोड़ा आगे ले जाके कि शेप कैसी बन रही है। अगर क्या आपके लिए ठीक है तो ठीक है, नहीं ठीक तो आप यहीं से 1-2 से ही वापस आ जाएंगे। जैसे मुझे उसको बिल्कुल यहाँ से वापस स्टार्ट करना है, जितना ज़्यादा जोड़ना आपने तो आप जोड़ते हैं, आप पे डिपेंड करता है। मैंने कंट्रोल डी किया और कहाँ तक गई, ये सीधा आगे जाएगा। मैंने इसको किया यहाँ तक, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ तक कर दिया, मैंने इन सब चीज़ों को सिलेक्ट कर देना है। सब चीज़ों से मुराद ये जो पैटर्न है। अब जो ही मैंने सिलेक्ट किया तो आप अगर गौर से देखें तो ये शेप भी साथ सिलेक्ट हो गया, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूँगी और इसको छोड़ दूंगी। जो ही उस यानी मतलब उस पर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने से मुराद है कि वो अनसेलेक्ट हो गई। जब अनसेलेक्ट हो गई तो सिर्फ ये सिलेक्ट हुआ और अब हमें समझ आ रही है कि हाँ ये ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल जी कर दिया, क्योंकि ये हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा, हमें इसको कलर चेंज करने पड़ सकते हैं, हमें ग्रेडियंट चेंज करने पड़ सकते हैं, तो वो ताकि हम अपनी मर्जी से कर लें। अब ये तो हो गया ऊपर, इसी को मैं कॉपी करूँगी, नीचे आ जाएगा। तो अब हमारी बात रह गई लेफ्ट और राइट की। तो अगर मैं इसी को खड़ा भी कर दूंगी तो तब भी ये जाएगा, ठीक है। एक काम मैंने गलत कर दिया ना, तो उसके लिए दोबारा जाना पड़ेगा। कोई भी शेप जब बनाते, जैसे अब ये शेप मुझे 10 दफ़ा ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसकी कॉपी रखें हमेशा। जैसे मैंने उन सबको जाके नीचे ग्रुप कर दिया, तब मुझे वापस वही ज़रूरत थी इधर लाने के लिए, तो अब लानी पड़ी फिर। अब ये भी हमने फालतू सेलेक्ट कर दी, ये मैंने कंट्रोल जी। तो अब अगर मैं इस शेप को कहीं भी उठा के ले जाऊंगी तो मैं इसको नहीं ले जाऊंगी, कॉपी को ले जाऊंगी। हमेशा कॉपी को ले जाएं ताकि आपको समझ आएगी क्या हो रहा है। अब यहीं पे मैं इसको रोटेट करूँगी, प्रीव्यू ऑन है। रोटेशन से मेरी मुराद है मैं 90 डिग्री भी इसको रोटेट करती हूँ। अच्छा, अगर मैंने इसको कैंसिल कर दूँ, मुझे रोटी, अच्छा ठीक है, खराब नहीं हो रही? हाँ खराब हो रही है, ये देख रही थी कि खराब हो रही है। ये इसको खराब होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो ग्रुप है, खराब क्यों हो रही है। इसको
सिलेक्ट करके देखो, डिग्री पे देखते हैं कि 90 पे इधर ही है, 0 पे देखते हैं, 0 पे भी। अच्छा ठीक है, ये ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये शेप एक ग्रुप है। मैं सिर्फ बाहर वाली को पहले कर दूंगी, यहाँ पे अंदर आए, अनग्रुप किया, उसको मैंने निकाला इससे। अब देखते हैं, अगर ये भी ख़राब हुआ तो हम इसको करेंगे, इसको भी अनग्रुप करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ जैसे जिस सूरत में बनी होती है वो उसी सूरत में जाके हमेशा ठीक होती है। फिर हमारी खराब हो रही है, खराब क्यों हो रही है? चलिए खराब हो रही है तो मैं इस पे एक और काम कर देती हूँ। ठीक है, इस पे हमने इफेक्ट नहीं इस पे हमने इफेक्ट लगाया हुआ ना, इसलिए मैं यहाँ पे ये लाइन टूल ले लेती हूँ। ये मैंने खुद से एक लाइन ड्रॉ कर दी, 2 pt की इसकी भी स्ट्रोक दे दूंगी, और जो इसको यहाँ से इफेक्ट दिया हुआ है सिलेक्शन कहाँ पे, पेन टूल से बनाना पड़ेगा। ये मैंने इससे एक यहाँ पे रख दिया। वो चेंज इसलिए हो रही थी ना क्योंकि उस पर मैंने इफेक्ट लगाया मैं फ्लैग वेव, तो वो उस एंगल पे फिट थे, जो ही वो उस एंगल से हिले तो वो ख़राब हो रहे थे। तो मुझे जब ये चीज़ करनी पड़ेगी तो मैं यहाँ पे इसके लिए नई नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? क्योंकि अब जब मैं बनाऊंगी तो मुझे परफेक्ट इस जैसी चाहिए, तो इस जैसी दोबारा नहीं बनेगी। तो इसके लिए मैं क्या ट्रिक यूज़ करूँगी? इसके लिए मैं ये करूँगी, ये मैंने इसको ज़ूम कम की और भी कम की, पहले इसको यहाँ से उठाया, सीधा नीचे ले आए, आल्ट और शिफ्ट मैंने होल्ड किया ताकि बिल्कुल भी वो अपनी जगह से हिले ना। ये कॉपी ले आए, फिर हमने इसकी एक और आल्ट किया, ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करके देखती हूँ कि अगर ये ख़राब ना हो तो हो रही है ख़राब, इसको होना नहीं चाहिए, ये होती क्यों है? चलिए हम इसका काम कर देते हैं। मैंने इसको बना ही उस पोजीशन में दिया जिसमें मुझे ये चाहिए। इस पॉइंट को ऊपर किया, यहाँ पे रख दिया, इसी को रिफ्लेक्ट कर देते, कॉपी कर दिया,
देख लेते इसको करके कि ऐसे रोटेशन। The time is 11:30 a.m. कोई और भी शेप बनाना चाहे तो कोई और भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आप कोई पक्का नहीं है कोई एक ही लगाए तो एक ही लगाए उस पर। पेज अप डाउन हो रहा है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, लेकिन मैं इसको भी अभी चेंज करूँगी। ऐसे भी नहीं, मुझे इससे भी नीचे वाली तरफ चाहिए। यहाँ पे कर दिया, इतना ठीक है। इतने को मैं ग्रुप कर दूँगी, थोड़ा सा मैं इसको छोटा भी कर दूँगी और इसकी कॉपी हम नीचे ले चलते हैं। यहाँ से लाके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। यहाँ पे जूम इन करके आगे चलते हैं और कभी भी एरो पे क्लिक करके इसको ऊपर नीचे नहीं करना। उससे करेंगे तो आपकी जिस भी शेप पे सिलेक्ट होगा ना वो चली जाएगी। हमेशा हैंड टूल से ऊपर नीचे जाना आपने। हम रख के देखते हैं कि अगर ये ठीक लग रही है तो ठीक, नहीं तो हम कोई और शेप ले जाते हैं। तो ये कोई हमारी ख़ास नहीं लग रही, हम इस पर कोई और पेन टूल से कोई और शेप बनाते वो ले आते हैं। जैसे कि मैंने नीचे भी बनानी थी बिल्कुल इसके बराबर, ये यार ठीक है। ये चाहिए मुझे। इसकी रोटेशन बिल्कुल 90 पे करूँगी। ठीक है, 0 पे करेंगे। अच्छा ठीक ही है, इसका मतलब उन्होंने बिल्कुल ठीक इसको किया हुआ था। अब इसको मैंने यहाँ पे इसके साथ जोड़ देना। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगी। थोड़ा सा और अंदर के बस। तो मैंने आल्ट की प्रेस की और इसको मैंने रखा यहाँ तक और कंट्रोल डी। मैं कंट्रोल माइनस कर देती हूँ ताकि हमें नज़र आए जहाँ तक ये जा रहा है। यहाँ तक रख दिया, ये लास्ट वाला ही चाहिए था। ये यहाँ तक हमारा इफेक्ट बिल्कुल बराबर दिखे उसके साथ आ गया। अब जब आ गया तो जो जो आता जाएगा तो उसको आपने अलग से ग्रुप कर देना। इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। अब आपको नज़र आएगा ये अकेला सिलेक्ट हुआ हुआ। अभी नहीं है, अभी भी ये बाहर वाला सिलेक्ट है। ये देखिए अब ये वो एक साथ हो गया। अब ग्रुप किया, अब इसको मैंने ट्रांसफॉर्म किया और यहीं से किया रिफ्लेक्ट और ये कॉपी ली और ये इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे रखेंगे तो उनका मुंह तो आर की उस तरफ हो जाएगा ना। मैं इसको ये होल्ड करती हूँ, साथ शिफ्ट की प्रेस की हुई है ताकि अपनी जगह से ना हिले, जहाँ पे था वहीं पे रहे। हम कंट्रोल प्लस करके देख लेते हैं कुछ यहीं पे ख़राबी हुई हो तो उसको ठीक कर लें। खराबी से मेरी मुराद कि अगर ये लेफ़्ट और राइट पे एक जितने फासले पे होना चाहिए तो ये ठीक है। ठीक होने के बाद मैंने यहाँ पे लिया सर्कल। अब मैं यहाँ पे कुछ शेप्स पहले बना लेती हूँ, फिर उनको बाद में एक साथ यूज़ करेंगे। जैसे ये मैंने एक सर्कल बना लिया, सर्कल बना लिया है, ये ले चलते, ये दिया मैंने इस पर ग्रेडियंट, ये रख दिया और एक सर्कल में मैंने ये करके ये कुछ काफ़ी सारे सर्कल बना दिए। अब ये क्यों बनाई, ताकि मैं अलग अलग शेप्स बना लूँ और जो ही नीचे जाऊँ तो इसके बाद एक साथ शेप स्टार्ट करूँ।
ये शेप एक के लिए चाहिए। ये दूसरे के लिए। तो यहाँ पे डिपेंड करता है, जैसी शेप चाहिए ना तो वहाँ यहाँ से आप लोगों ने वैसी शेप बना देनी है। ये मैंने रख लिया और एक और शेप नज़र आ रहा है ना, और बना देते, जैसे मैं ट्वीट पे चलती है और देख लेती हूँ अगर कोई अच्छी बनी। नहीं, ये सर्कल पे नहीं, बस इसको छोड़ देती हूँ और पेन टूल से मैं आती हूँ और एक छोटा सा हार्ट बना लेती हूँ। कंट्रोल जी, अच्छा सेलेक्ट किया, ठीक है, ग्रुप हो गया। सेलेक्ट करके ग्रुप बना के इसको थोड़ा सा, इसको मैंने शेप चेंज कर दी। ये करके और इस पे मैं थोड़ी सी स्ट्रोक भी दूंगी और स्ट्रोक के यहाँ से ये स्ट्रोक भी चेंज कर दी। ये कुछ मैंने शेप स्पाइरल बना के रख ली। अब हम एकेडमी का नाम क्या है? तबका, PEDCA। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक शेप है, हम भी ऐसे एक शेप लाएंगे और अब आहिस्ता आहिस्ता उनको अंदर हम ड्रॉ करते जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे ये शेप ले आते, मैंने किसी में भी स्ट्रोक नहीं रखी हुई थी। स्ट्रोक आप अपनी मर्जी से रखें जितनी आपने रखनी है। जैसे मैंने ये शेप रखी, यहाँ पे रखी, अंदर चलेंगे, यहाँ पे ले कलर वगैरह बना के ना एंड पे सारे मैचिंग एक साथ करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगी जितनी मुझे यहाँ पे चाहिए, जहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे रखा, आल्ट की शिफ्ट नीचे रखा। अब नीचे थोड़ा ऊपर हो गया मुझे बिल्कुल, यानी एक खत्म हो दूसरी स्टार्ट हो, इसलिए मैंने डिलीट कर दिया दोबारा। जब मैं आल्ट प्रेस करूँगी तो बराबर मुझे देख के इसको लाना है, ये इतने पे। अब कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल माइनस कर देती हूँ। ये मैंने रखा। अब देखें, अब यहाँ से मैं इनको ग्रुप नहीं करूँगी कि मैं इनको ग्रुप करूँ, अब ग्रुप नहीं कर रही। अब मैं यहीं से इसी पे वापस से आल्ट की प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, और शिफ्ट और यहाँ पे रखा और ये कंट्रोल डी। अब देखें इनमें थोड़ा फासला ज़्यादा हो गया, मुझे उतना ही चाहिए तो मैं इसको कंट्रोल जी करूँगी और यहाँ पे आके दोबारा से आल्ट शिफ्ट और इतना मैंने रखा और ये कंट्रोल डी यहाँ पे आया। अब इसके बाद दोबारा यहाँ से, अब एक और नहीं मैं ड्रॉ करूँगी, उसको मैं बाद में सेंटर में ले आऊँगी। इनको आल्ट, देखिए यहाँ पे रख रही तो वहाँ से बता रहा है कि उसके बराबर है, तो उसके बराबर है तो नहीं, बराबर नहीं है। बराबर होगा तो आपको समझ आ जाएगी। बिल्कुल बराबर होगा तो हमारा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। ये रखा हमने। अब जूम इन करके उस पे चलते हैं। यहाँ पे गए, वहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाएं, किसी पे भी जाएं। ये
अब ये पूरे चारों कोनों पे हमने बना दिए। अब फिर हमें सबको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, और एक एक करके बाकी शेप्स को डिसेलेक्ट करना पड़ेगा। जब अकेले ये शेप रह जाएगी तो हमें नजर आ जाएगी। ये भी अभी सिलेक्ट है। अब देखें सिर्फ यही सिलेक्ट है, तो कंट्रोल जी, और अब इसको मैंने ये यहाँ पे लेफ्ट राइट से सेट कर दिया। ये अंदर चलते हैं, इसको देख लेते हैं कि आया बिल्कुल बराबर है या नहीं है। इस साइड से थोड़ा कम है, ये कर दिया। ये भी मुझे ग्रुप करने थे, ये भी नहीं ग्रुप की। ये और नंबर 4, चारों साइडों पे जो जो चीज होती जा रही है वो ग्रुप होनी चाहिए। ये अब एक आप देखें तो एक आपकी ये शेप है, उसके बाद एक ये ग्रुप है, एक ये अभी का ग्रुप बना। तो अब जब ये ग्रुप बन गया तो बाद में हम जो चेंजिंग करेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे ये रखी। अभी तक आप इसको देखें अगर गौर से, तो ये आपकी बाहर की शेप बनी। इतना ही रखते क्योंकि अंदर जगह थोड़ी कम रह गई है। अब हम इस पे आते हैं और अंदर की चीज बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसको देखें गौर से, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी शेप चाहिए। तो हमें ये पूरी पेन टूल से बनी है, तो इसको अब हमें गौर से देखना पड़ेगा। मैं साथ इसको यहाँ पे खोल भी देती हूँ। यहाँ पे ये चीज बनानी है, ये चीज बनानी है। एक हिसाब से आप एक स्ट्रक्चर देखें कि ये चीज बनी है, फिर ये बनी है, फिर ये यहाँ से आएंगे और ऐसे करके हम इसको बना देंगे। तो हम इसको फिर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। वालेकुम सलाम। बेनजीर के ऑफिस में जाना है जी।